अस्सलाम वालेकुम। एंटी डायबिटिक ड्रग्स शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ जो है इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और मेनली जो हैं डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 के क्या डिफरेंसेस हैं। देखें, जब भी एंटी डायबिटिक ड्रग्स की बात की जाएगी उससे पहले हमें डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 का पता होना चाहिए कि टाइप 1 और 2 जो डायबिटीज़ है ये किस वजह से होती हैं, किस एज में होती है, इनके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं और इससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एक हमारे पास है टाइप 1 डायबिटीज़ और एक है टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, अब हमें कुछ मेजर चीज़ें जो हैं उनके बारे में डिस्कस करना है कि इनमें मेनली क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि टाइप 1 और टाइप 2 क्यों होती हैं, वाई, किस वजह से टाइप 1 होगी और किस वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होगी। तो टाइप 1 में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, इंसुलिन नहीं बना पाती, बॉडी जो है इंसुलिन नहीं बना पाएगी। और इंसुलिन मेनली क्या करती है, शुगर के लेवल को आप सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि कंट्रोल करती है, कम करती है। तो अगर हमारी बॉडी जो है इंसुलिन नहीं बनाएगी तो इसका मतलब है शुगर के लेवल बढ़ेंगे और इस केस में जो डायबिटीज़ होगी उसको हम बोलेंगे टाइप 1 डायबिटीज़। और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, बॉडी जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस तो करती है, ठीक है, इंसुलिन बनाएगी, लेकिन दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो इंसुलिन जो बन रही है उसकी कंसंट्रेशन क्वांटिटी जो है वो इनफ नहीं है, ठीक है, या दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है वो उसकी एफिशिएंसी नहीं है, ठीक है, वो बेसिकली सेंसिटिविटी उसकी ख़त्म हो गई है। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर इन दो वजहों से डायबिटीज़ हो रही है तो उसको हम बोलेंगे टाइप 2 डायबिटीज़। तो पहली ये हमारे पास डिफरेंस आ गया वाई। सेकेंड हमारे पास है एज, किस एज में कौन सी टाइप की डायबिटीज़ होती है। अब जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये आम तौर पे होती है चाइल्डहुड में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चाइल्डहुड में हो, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, लेकिन यूजुअली जो है ये डेवलप करती है चाइल्डहुड में। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली ये बेसिकली होती है मोर देन 45 ईयर एज के जो एडल्ट्स हैं उनमें। तो ये सेकंड हमारे पास डिफरेंस आ गया एज का। फिर इसके बाद हम फर्दर देखें तो यहाँ पे टाइप 1 है और टाइप 2। थर्ड हमारे पास जो डिफरेंस है वो होता है रिस्क फैक्टर्स। अब हमें ये देखना है कि टाइप 1 में और टाइप 2 में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। टाइप 1 का रिस्क मेनली होता है फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को है तो उसकी वजह से जो है फर्दर ये आगे फैमिली में चल सकती है। और टाइप 2 जो है इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, फर्स्ट इसमें हो सकता है ओवरवेट, अगर किसी का वज़न ज़्यादा है, ठीक है, ओबेसिटी है, ये जो है ये रीज़न बन सकता है कह सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ का। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री जो है वो भी मैटर करती है। और इसके अलावा हमारे पास अगर किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है टाइप 2। रिस्क फैक्टर के बाद हमारे पास जो डिफरेंस है वो होते हैं सिम्टम्स के। अब हमें देखना है कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ अगर किसी को हो रही है तो उसमें क्या इलामात होंगी। तो अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है किसी को तो उसमें अगर बच्चों में है तो बेड वेटिंग होती है, ठीक है, इसके अलावा ब्लड विजन हो जाएगी, भूख, एपिटाइट और प्यास जो है वो ज़्यादा लगेगी, ठीक है, इसके अलावा मूड चेंजेस होंगे और इसके अलावा जो है वीकनेस हो सकती है पेशेंट में। ऑब्वियसली अगर शुगर लेवल बढ़ रहा है, टाइप 1 डायबिटीज़ हो रहा है तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है पेशेंट में आएंगी। अब इसके अलावा वीकनेस के साथ साथ जो है पेशेंट में जो वेट है उसका वो भी कम होने लग जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स आ जाएंगे हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ में। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होगा, भूख और प्यास ज़्यादा लगेगी, ठीक है, जिस तरह से हमने बात की टाइप 1 में है।
इसके अलावा हम यूरिनेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ब्लड विजन, और इसके अलावा वीकनेस, और इसके अंदर भी वेट लॉस होगा। तो अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो है दोनों तरह की डायबिटीज़ के अंदर जो सिम्टम्स है वो मोस्टली सेम है। ठीक है, अब सिम्टम्स के बाद हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। अब प्रिवेंशन में हमारे पास जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इसका कोई आप समझ लें कि नॉन मेथड नहीं है प्रिवेंशन का। ठीक है, और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसका अगर आप एक प्रिवेंशन का मेथड देखें तो हेल्दी लाइफस्टाइल है। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से जो है हम प्रिवेंट कर सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ को। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिफरेंस आ गया। फिर लास्ट में हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट। और अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो देखिए हमने स्टार्ट में बात की कि टाइप 1 डायबिटीज़ किस वजह से हो रही है कि इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो हम क्या करते हैं, इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन यूज़ करेंगे ताकि बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो जाए और उसके बाद वो है शुगर लेवल को कंट्रोल कर सके। और टाइप 2 डायबिटीज़ में हम क्या करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल, और इसके अलावा इंसुलिन भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा ड्रग्स हम यूज़ करेंगे, ओरल ड्रग्स जो हैं। अब ट्रीटमेंट जो है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ की, इसको हम अलग से इसकी कंप्लीट फार्माकोलॉजी का एक लेक्चर बनाएंगे इसके बाद। उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। उनकी कंप्लीट हम फार्माकोलॉजी की बात करेंगे कि वो ड्रग्स जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं, उनका मैकेनिज़्म क्या है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, साइड इफ़ेक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट के अंदर, जिसमें हम बेसिकली बात कर रहे होंगे एंटी डायबिटिक ड्रग्स की। तो ये ओवरऑल जो हैं चीज़ें, डिफरेंसेस जो हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के, ये आप सबको पता होने चाहिए। आपको वाइवा में पूछे जा सकते हैं, आपको एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में या SCQs में पूछे जा सकते हैं।